देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद, शायर और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कल्चर की एक तारीख, जनाब अनवर मसूद साहब। बैठे सर, प्लीज सर, प्लीज। तशरीफिए। सर वेलकम आपको हमारी तरफ से। और पहले तो मेरा गिला है, आपसे आखिरी मुलाकात मेरी 6 साल पहले हुई। हाँ, याद यही पड़ता है, यानी सालों की आधी दर्जन गुजर चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने हमें लिफ्ट नहीं कराई। थैंक यू। सर आप हमें मिलते क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए, इतने आप बिजी रहते हैं अनवर साहब, हम आपको ढूंढते ही रहते हैं। मैं ऐसा भी रूपोश नहीं हूँ, आज आपने मुझे पकड़ लिया है। आखिरकार हमें 6 साल लगे। 6 साल लगे। अल्लाह अल्लाह। ठीक, अब आपके क्या इरादे हैं? अनवर साहब मुझे एक बात बताइए, इतने लोगों से मिलते हैं आप और माशाल्लाह कब से मिल रहे हैं, कभी आपने ज़हन में बैठ के सोचा कितने लोगों को मैं मिल चुका हूँ, कितने चेहरे मैं देख चुका हुआ हूँ, और अब मुझे कुछ आके बंदा बोलता है, वो आपको उसी इनमाक से मिलता है आके कि अनवर साहब आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी, आपसे फलां शहर में हुई थी। बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कई बार वही अगले की एक्साइटमेंट को मैच करना? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ना भी पहचानूं तो कह देता हूँ हाँ जी मुलाकात हुई। और मुलाकात के बारे में बड़ी अच्छी बात की अदम ने, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती। ये बेतरतीब याराने हंसी मालूम होते हैं। बादशाह साहब, आपकी बातों में बड़ी वुसअत है। नहीं सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका कमाल है ये सारा का सारा। बहुत बड़ा एजाज है सर। मगर मुझे एक बात बताएं सर, सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल की ये यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, लोग देख भी रहे हैं, अब जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, वैसे तो बहुत से हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मगर एक साइकोलॉजिकल अलमिया है, वो है डिप्रेशन। आपने ये लफ्ज बहुत अब सुनने को मिलता है हमें। डिप्रेशन हो गया जी, हालात भी कुछ ऐसे हुए हमारे, मौशी कल्चरल डिप्रेशन बड़ा फैल गया है, जिसको देखे वो तंग है। सर इस सब के दरमियान में मजाक करना कितना मुश्किल है? ये अल्लाह का करम है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, मैं क्या इसमें एक नुक्ता और डाल लो, ये मिजाज होता है। और बादशाह साहब, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं उसकी खलकत को खुश करूं। माशाल्लाह। सर मगर मुझे बताए, कभी तो होता होगा कि आज कुछ मैं सही महसूस नहीं कर। मैंने एक दफा ये कहा था, जो मिजा है वो मकई की तरह है, मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। मुख्तसर मैं करूं बात, मैंने फारसी में भी कही, जुज़्ब खंदीदन बरायम चाराए दीगर नवान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। सख्त मुश्किल बूदन बर दर्द पिन्हा दाश्तन, दर्द छुपाना मेरे लिए मुश्किल था, मैंने हंस के छुपा दिया। जी तो फरमाइए। आप जो फरमाएंगे मैं फरम जाऊंगा। अनवर साहब, तबीयत बचपन से ही ऐसी थी आपकी? तबीयत मेरी जो है, मैंने बचपन में एक शेर कहता था, और अजीजों वो शेर मुझे आज भी बहुत पसंद है। मेरी शायरी जितनी भी है उस पर इसका इत्तलाक होता है, और वो सादा सा शेर है, जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है।
ये मेरा बचपन का शेर है। सर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि बचपन से ही आपको ये हो चुका हुआ था आइडिया कि अब मैं इस तरफ निकल जाऊंगा। मैंने कोई बचपन में पेश गोई तो नहीं की थी, लेकिन यही मेरा मिजाज था। जो शेर मैंने कहे उस जमाने में घर में बैठ के नहीं कहे, मैं बाहर निकल जाता था, ये आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, और मैं पानियों को सुनाता था, बादलों को सुनाता था, दरख्तों को सुनाता था, हवाओं को सुनाता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता सारा दिन गुजरता था और सिर्फ एक मिसरा आता था, तो वो मैं उसे बड़ी गनीमत समझता था। आप हैरान होंगे, एक नज़्म मैंने 5 मिनट में कही। टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है, आपको भी आती होगी बनैन। बिल्कुल। वो मैंने 5 मिनट में कही, और अम्बड़ी जो है नज़्म वो मैंने 10 साल में कही। जेलम दपुर वो मैंने 3 साल में कही है, और 3 साल मैं बसों का सफ़र करता रहा हूँ। ये बसों में आग घुसते हैं, जो क्या बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं, और फिर मैंने वासे साहब वो लिखना शुरू कर दिया कि वो क्या बेच रहे हैं, और फिर वो इतना अंबार बन गया, उसमें से नज़्म निकालनी थी। आपको एक नुक्ते की बात बताऊं अजीज़ों, लिटरेचर ये नहीं कि क्या लेना है, लिटरेचर ये है कि क्या छोड़ना। हाय 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 हाय, वाह वाह। जी बेटे, आप कुछ सवाल करना चाहते कीजिए। अज की पकाइए, आहो 10-13 की ख्याल है। हाँ, हम औरतों का ये रोज का ही मसला है, हर घर का हर मतलब। घर का ही मसला है। बड़ी अनायत होगी अगर आप ये थोड़ी नज़म सुना दे हमारे लिए। इन्होंने डायरेक्ट फरमाइश कर दी है। जी जी, आज की पकाइए। 10-13 की अच्छा, ख्याल। तो तुसी काम वाली रह लो, आप ही हाँ, पका लेंगे। बेटे आप पका लेंगी। पका लूंगी सर। वो एक चौधरी साहब हैं, हाँ जी, उनका एक बावर्ची है, हाँ जी, जिसका नाम है रहमा। रहमा। और रहमा। शाबाश। वो चौधरी साहब पूछते ने बावर्ची नु एक दिन, अज की पकाइए 10-13 की ख्याल है। वो कहता मैं की ख्याल दसा, मेरी की मजाल है। चौधरी साहब कहते रहमे चल अज फिर चस्के ही ला लिए, लब जन चंगियां ते पिंडियां पका लिए। कहता बाबा तुसा बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल से पकाई अज तोरियां। लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे। क्या बात है। और विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, नाल होण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खण दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला। पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्हना पकाना भी ते कोई कोई जानदा। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां, पिंडियां बनावा अज राज के करारियां। चौधरी साहब कहंदे रहमे हज़ार हुण मजेदार पिंडियां होंदियां ने कुछ जरा लेसदार। अंदर दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़े और सानू लसूड़ियां पकाण दी की लोड़। बंदा कानू पिंडियां दी लेस दी हबाड़ ले, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, जे तू आखे रहमिया करेले ना पका ले। अंदर से कुछ चौधरी जी आप दे ख्याल दी ते जमी कोई सब्जी करेले आंदे ना, ढिड विच इंज में लो लग, पेट में रोशनी हो गई। ढिड विच इंज में लो लग। तुसां गल कीती है ते राल पग ते सच पुछो चौधरी जी हो मेरी राय मैनू विच रोकना करेलियां दा चाहे। चौधरी जी होवे जो करेला चंगा भलिया विच होवे कीमा उत्ते धागा वलिया, गन्ढिया टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घ्यो विच भुन्निया। फिर कोई चौधरी जी उस दा स्वाद पर भी पकाया सी यस्टर ईयर। पर भी पकाए सी तुहानू भी तो आंदा होर भी बाए दी मैनू हर गल पाउंदी। रहमिया करेले विच कौल जरा
दफा करो ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਮਤ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋ ਕੁਲੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रहम्या फिर इंज कर तुम्हें कोई राह दे पूछे ते बताऊं और बैंगन और भट्ठे ही कोई गल है पूछे ते बताऊं दा भी अपना अंदर आप थोड़ा भला करके डी सोहनी गल वाह 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 यो दे जैके वाला और केड़ा फल है काले काले गे लिश्क ते गोल मोल चाल लो चाउदी जी लाउन ते बताऊं चौल चाल लो अंदर मैं पकाणन ते जी बड़ा करदा है भट्ठियां दी गर्मी तो दिल जरा डरदा अंदर साचे जी चाउदी जी ढिड कानू बालना ओ खाण वाली चीज को मंगना ना सालना क्या बात है वो भट्ठियां दे डक भी सटने जरूर ने कानू पे पकाइए साढ़े ढिड कोई तंदूर ने दफा करो भट्ठियां नू भट्ठे कानू साड़िए अफशियां नू चौधरी जी कर कानू बाड़िए ते कालियां दे नाल कानू मारिए उडारियां साडियां ते हैन अमरीका नाल यारियां अंदर बात बोलना है मैं पढ़ बोलिया ओए सब्जियां तो जा तू सियासतां नू भोलिया दूजे दी भी सुन कुछ दूजे नू भी कहण दे हुकूमतां दी गल तू हुकूमतां च रहंदे चंगा फिर बुझ भला मेरा की ख्याल है बुझ लई चौधरी जी छोलियां दी दाल वाह 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 अनवर साहब जी आपकी जो पोइट्री का स्टाइल है उसमें एक्टिंग और रिएक्टमेंट भी बहुत है जिस तरह आप अभी पहले पढ़ रहे थे भाई ये बात आपने बहुत सही कही है मेरी शायरी के अंदर अदाकारी का भी है उनसुर और ये तो यहाँ जब दिलीप कुमार आए थे ये शायद वाक़या आपको नहीं मालूम नहीं सर तो मैंने उन पे नज़म लिखी यूसुफ खान अच्छा मैंने उन्हें नज़म लिखी तो उन्हें शुरू में मैंने बताया कि अदाकारी क्या होती है यूसुफ खान को बता रहा हूँ दलीप कुमार को कि अदाकार को जो मालूम है उसे इस तरह अदा करना जैसे मालूम नहीं है बिल्कुल वाकया ये है कि अगला सानिया अनगिनत असरार के पर्दों में है लेकिन फिल्मी कहानी के तो हर किरदार को अपनी सारी दास्तां मालूम है और मसला ये है कि उस मालूम को यूं बसर करना कि जैसे हर घड़ी यानी नामालूम किस्म की है जब फिर दिलीप साहब की बारी आई तो उन्होंने ये बड़े आदमी का ज़र्फ भी बड़ा होता बिल्कुल उसने उठ के मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये शख्स किसी दिलीप से कम नहीं है तो ये और ये बात बड़ी दिलचस्प है मैं एक दफ़ा था एबटाबाद में और मेरे साथ अहमद नसीम कासमी अल्लाह बख्शे कहने लगे पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि अनवर मसूद तुम्हारी शायरी की ख़ास बात क्या है तो मैंने कासमी साहब से कहा कि मेरे यहाँ कुछ अदाकारी का उनसुर है तो कासमी साहब ने कहा बिल्कुल गलत अच्छा बिल्कुल गलत तुम्हारे यहाँ बुनियादी बात जो है वो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन तो वैसे कभी शौक नहीं हुआ अदाकारी करने का जी शौक था लेकिन मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि मैं इस तरफ जाता आखिर बंदा किन्ने को शौक करे देखो जी मुझे शेर का शौक था सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद थी एक तो ये कि मैं टीचर बनना चाहता था मैं जब देखता था कि टीचर ने फलां बात की है तो मैं सोचता था ये इस तरह नहीं इस तरह करनी चाहिए थी अजीज़ों मैं एक बात बताऊं आपको जो तदरीसी कैरियर है मेरा
जब भी किसी बच्चे ने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे नहीं आता था, तो सबसे पहले मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। बेटे, तूने ऐसी बात पूछी है जो मुझे नहीं आती और मुझे सीखनी चाहिए, ये तुमने मुझ पर एहसान किया। टीचर अगर कोई हो तो मैं ये भी बता दूं, मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा, अगर उस्ताद मोहब्बत से पढ़ाता है तो स्कूल से भागने वाला लड़का छुट्टी के दिन भी स्कूल आ जाएगा। हाय हाय हाय। एक लड़की ने, स्टूडेंट थी, पूछा मुझे कि ये क्या है, मैं क्या जी टी। उसने इसके आगे ई डाला, कहती ये ऊन की है, मैं क्या ऊन भी टी। तो अब देखिए, दिल सवाल की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं आता तो साफ कह दो नहीं आता, मैं मालूम कर लूँगा। तो मुझे उसने कहा ये भी टी और ये 3 जो हैं अल्फाबेट ये भी टी, ये क्यों? मैंने कोई बहस नहीं, मैंने कहा ये क्या? कहती दाल। ये अगे मैं अलफ लाम पाया, मैं क्या उनकी दाल। वाह वाह वाह, क्या गहरी बात की आपने। वो भी दाल ही रही, अकेला भी दाल है और दाल अलिफ लाम भी दाल है। ये जो सराइकी जुबान है, इसमें जाल औरत को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वतन बीवी को। हाँ। तो जब हमारे यहाँ दाल पकी होती थी तो मैं ये कहता था दाल डाल जाल। दाल दाल दाल। बहुत अच्छे। ओए ओए वाह वाह वाह, क्या कहने दो। ऐ औरत दाल डाल दे। और वो हुरूफे तहज्जु की जो तरतीब है वो भी कायम रही। सर, आप इतनी मज़ाहिया शायरी करते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि और लोग भी बहुत मज़ाहिया शायरी करते हैं, मगर हम नौजवान नस्ल में आपकी शायरी बहुत फेमस है। तो आपको कैसा महसूस होता है? खुशी होती है कि मेरे आजकल के बच्चे भी या आपकी हम उम्र भी आपकी शायरी इक्वली उसी हिसाब से पसंद करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी। मैं अभी चंद दिन हुए पहले बहरैन गया हुआ, मुझे किसी ने कहा आपका मसलक शेर क्या है? मैंने कहा कि मैं शेर पढ़ूं तो एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको लिटरेचर खासा मालूम है वो भी दाद दे और एक छाबड़ी वाला भी फड़क जाए। क्या खूबसूरत। ये जो है अपने कारहीन और सामईन का दायरा महदूद नहीं करना चाहिए। टॉल्स्टॉय ने कहा किसी अदबी फन पारे की अहमियत इस बात से मुतय्यन होती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों ने पसंद किया है जी। तो ये है दोनों को एक कदम रजामंद करने की बात है कि वो भी मुतासिर हो, वो भी मुतासिर हो। मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की एक खाकसाराना कोशिश की है। क्या कहेंगे, क्या बात है, क्या बात है। एक कथा आपको सुनाऊं। जी जी सर, आधा घंटा होया ते इंज लगदा जिंदगी बन गई। वासे भाई ना 7 साल हो गए, वो खराब ही कीते जी ऐसे। रावी का बयां है, मैंने वाजे नहीं किया कि रावी कौन है। रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर, अब रावी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं जी, हाँ जी, आ गया ना। सर। रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर चूंटी कोई कहती थी किसी फील रमा से। यानी रावी के पुल पर एक हाथी भी गुजर रहा था, एक चूंटी भी, और उनका मुकालमा है। चूंटी कीड़ी हाथी से कह रही है, रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर
चूंटी कोई कहती थी किसी फील रवां से, बेतरह लरज जाता है ये लोहे का पुल भी, जिस वक्त भी हम मिल के गुजरते हैं यहाँ। क्या खूबसूरत बात है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तो मैं बच्चों एक मुझे कथा याद आ रहा है, अमेरिका से जो रोशनी आती रही हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बाज़िया। वासे भाई मेरी जिंदगी ना हो गई आलू हो गए। हर बंदा मेरी जिंदगी खाई जाता यार। क्यों? राती 2 बजे मैं ड्यूटी तो घर गया, 5 बजे सुता। अच्छा। ते 11 बजे टल्ली ते टल्ली टल्ली ते टल्ली टल्ली ते टल्ली मेरी नींद हराम हो गई यार। कौन था? गेट ते गया ते बिल गेट मेरे गेट ते। बिल गेट साहब के दरवाजे पर? सर सिर्फ गेट ते नहीं मेरे पैरों च। क्या मतलब? वो जरा गेट ते तलों बिल नहीं फड़ाउंदे। जी वो मेरे पैरों दे विच। अच्छा। ऐ करके मैं ऐ बिल चुकिया 1100 केवी दा करंट वजह ते थोड़ा बिरा उत्थे बेहोश। ओए होए। परजाई थोड़ी गड्डी च पा के हस्पताल ले गई। पौने 2 घंटे थोड़े बिरा ने ऐसा बेहोशी कट्टी है। ओए होए। ते हस्पताल दा बिल मेरे हाथ च आया। अच्छा। थोड़ा शेर फिर बेहोश। उसले मेरे दिल च ख्याल है भी तुहाडे कोल आके मंगा बिल। ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਓਏ 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 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਕੋ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, मैं के जाके तो गप शप करा यार, ते मैनू इजाजत दो मैं जावा यार। अरे यार आप एवं इतनी दूर जा रहे हैं, हमारे पास देखें आज कौन आए हुए हैं। जेड़े हस्पताल च गए सो उस हस्पताल दा की हाल है? सोच भी नहीं सकता कि अनवर मसूद साहब थोड़े को बैठे होंगे। बिल्कुल। लो जी अपना वासे साहब, मैंने ये नज्म कहीं नहीं पढ़ी, सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए यूज और अजीजों आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो गिरानी है, महंगाई है। तो हाय महंगाई का जो जिक्र किया तूने, हम नशी एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। चीनी का निर्ख सुन के हुआ है ये माजरा, मेरी ज़बां का जायका कड़वा सा हो गया। पेट्रोल की बड़ी है जो कीमत तो एकदम, मेरा बदन तो आग बगूला सा। जब गैस को हुआ है गिरानी का आर्जा, मुझको लगा है कोई धमाका सा। जब गैस को हुआ है गिरानी का आर्जा, मुझको लगा है कोई धमाका सा हो गया। बिजली गिरा हुई है तो महसूस यूं हुआ इस मुल्क के अवाम का झटका सा हो गया। इस मुल्क के अवाम का झटका सा हो। छल्ली खरीदने का इरादा किया अगर, जो माल मेरे पास था तुक्का सा। बहुत अच्छे। बैंगन का रेट पूछ के ऐसा लगा मुझे जैसे कि सार्फिन का बुरता था। बैंगन का रेट पूछ के ऐसा लगा मुझे
जैसे कि सारफीन का बुरता सा हो गया, ऐसी नमक के भाव से मिर्चें लगी मुझे। ऐसी नमक के भाव से मिर्चें लगी मुझे, चेहरे का हाल ये है कि सुर्खा सा। बहुत आला। और भाव चढ़े तो ताव चढ़ा इस कदर मुझे, भाव चढ़े तो ताव चढ़ा इस कदर मुझे, हर शय का जो मजा था वो फीका सा हो गया। सौदा खरीदने को जो मंडी में जा घुसा, वापस हुआ जवान तो बूढ़ा सा हो। सौदा खरीदने को जो मंडी में जा घुसा, वापस हुआ जवान तो बूढ़ा सा हो गया। अनवर कोई भी चीज खरीदी न जा सकी, हर एक दुकानदार से फटा सा। वेलकम बैक अनवर साहब। इतने सालों का करियर शायरी का, इतनी बीच में हुकूमतें, इतने सियासतदान, इतने हुक्मरान, फैन भी आपके होते थे, फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो फैन नहीं होते। कभी किसी ने आपको ऑफर किया कि यार आप हमारे पास आके ज्यादा बैठा करें या हमारी तरफ जरा ज्यादा झुकाव रखें? जी, बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं। है कौन तेरे साथ जो सेल्फी न बनाए, अनवर मुझे हर शख्स तेरा फैन लगे है। जी, मतलब कि ये हुआ है आपके साथ भी कि ऑफरें आपको भी आई हैं और कहा गया मुख्तलिफ अदवार के अंदर के अनवर साहब कभी हमारी तरफ आए ना, जरा हमारे लिए भी कुछ लिखिए। ये जो मुख्तलिफ मुशायरे होते हैं ये बुलाते ही तो है ना। मसल मैं अमेरिका में गया तो उन्होंने मुझे लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड दिया और मेरी वाइफ मरहुमा के हाथ से मुझे अवार्ड दिया गया। हाँ जी, वो मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने उसकी वफात पर एक शेर कहा, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। वाह 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 वाह। बच्चों, मेरा 3 ज़बानों से ताल्लुक़ है। पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, और ये भी बता दूं पंजाबी फारसी का लफ्ज़ है। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, और उर्दू मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की मादरी ज़ुबान उर्दू थी, और फारसी वो ज़बान है जो मैंने पढ़ाई है और पढ़ी है। हमारे पता नहीं निसाब बनाने वाले क्या कर रहे हैं, जब तक फारसी ना जाने हम इकबाल से आशना नहीं हो सकते, इकबाल की तफहीम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम फारसी नहीं जानते। एक आदमी ने भारत में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहा कि इकबाल दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये गोइटे भी है, डांटे भी है, शेक्सपियर भी है, गालिब भी है, और इकबाल कैसे दुनिया का बड़ा। फिर बात समझ में आ गई कि जिस कुरान, जिस किताब का वो मुफस्सिर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सदके जाऊं। जी, उसने कहा गर दिलम मायना बेजौहरस, मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं, वर बहर फम गैर कुरान मुजमरस, और अगर मैंने कोई कुरान से हट के बात की है, ये हुजूर को कह रहा है, रूज़े महशर खार रुसवा कुल मरा, तो क़यामत के दिन मुझे जलील कर दीजिए, और बेनसीब बस बोसे पाकुन मुझे अपने पाँव के बोसे से महरूम कर दीजिए अगर मैंने कोई बात कुरान से हट के की है। तो अजीज़ो, फारसी पढ़ो, बेचदा मैं तेल अनवर जे न पढ़दा फारसी। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, अहमद मेरा नाम है। मेरा सवाल सर से है
कि आप अपनी फनीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में कुछ बता दें। मेरा जहन लफ्ज के पीछे इस तरह दौड़ता रहा है जैसे बच्चा तितली के पीछे दौड़ता है। मैं एक दफा एक बचपन में गली से गुजर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज दी, उसकी बतख बाहर निकल गई थी। तो उसने मुझे आवाज दी, काका ए बतख नू डक ले, समझ गए ना, रोक ले। तो मैंने वो बतख को कोई पकड़ा नहीं, सिर्फ उसे ये कहा कि बीबी डाक मैंने भी बतख हिया। यानी शुरू से ही लफ्ज से एक मोहब्बत थी। ये देखना कि किसी लफ्ज में कितनी मौसीकी है, कितने मानी छुपे हुए हैं, कितनी तस्वीरें हैं, और लफ्ज में बहुत कुछ होता है। शायरी उसी से तो बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। जी जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम मुजफ्फर है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, जो मज़ाहिया शायरी करते हैं वो अंदर से बड़े सेंसिटिव टाइप के होते हैं, तो क्या चीज़ आपके साथ है? एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू जंग ने छापा था, उसकी बड़ी सुर्खी यही थी, मैं इसलिए हंसा हूँ कि कहीं रो ना पड़ूं। जी और जी सर, मेरा नाम मिनाइल फातिमा है। आपकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पसंदीदा शेर मुझे सुना दें। फर्ज करो आपके घर से कोई चीज़ आती है, तोहफे के तौर पर आप मसलन एक प्लेट में अब सवैयाँ मेरे घर भेजती हैं, तो मेरा दिल चाहेगा कि ये प्लेट खाली ना जाए, मैं भी कुछ हलवा या कुछ चीज़ या पुलाव, कुछ एनीथिंग, खाली प्लेट वापस नहीं जानी चाहिए। तो यही हमारा ये जो कल्चर है, इससे एक शेर पंजाबी का है जो मुझे बड़ा पसंद है कि हशर दिहाड़े अखियां विच मैं भर के ले गया हंजू। हशर के दिन मैं अपनी आंखों में आंसू भर के ले गया। कुछ गल सी खालम खाली पांडे दा परताना। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ये बर्तन खाली वापस कर, और इसमें मजमून निदामत का है। एक कथा सुनिए कि किस कदर हालात हम पर मेहरबान हैं दोस्तों, शुक्र वाजिब है हुए अब तक नहीं दिवालिये। शुक्र वाजिब है हुए अब तक नहीं दिवालिये, इससे बढ़कर और क्या है कामयाबी का हुसूल, मिल गया है कर्ज हमको आओ भंगड़ा डालिए। लड़के आके कहते हैं जी हमें कोई नसीहत लिख दो। जी तो मैं कहता हूँ वो कौम जिसके पास कुरान है, अल्लाह, मैं उससे क्या नसीहत करूँगा। आजकल एक बड़ा रिवाज निकला हुआ है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी हाँ जी। ये अमेरिका से आया है, देसावर से, बाहर से आई है बात, आप अपना ख्याल रखिए। यानी कितनी खुदगर्जी है कि बस अपना ही ख्याल रखो। एक नसीहत की बात कहता हूँ, अपने दिल में ये डाल रखिएगा, सारे अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से ये एक मैसेज है जो आपके हवाले से पेश करो। सूद दर सूद दे के रोगे, सूद दर सूद दे के, ये मुसीबत नजर नहीं आती, कर्ज पर कर्ज लेके हंसते हो, शर्म तुमको। कर्ज पर कर्ज लेके हंसते हो। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल। एक फराज साहब की गजल है, इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है
यूं है। ये मैंने इसकी पैरोडी लिखी। ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला है कुकड़ू हुआ। वासे साहब, कुकड़ू है, यूं है। हमने हर रोज सुनाई उसे बिपता अपनी, उसकी जानिब से कोई हाँ है न उसके जानिब से कोई हाँ है न हूँ है, यूं है। ये जो मौजूद है अब इसको गनीमत जानो, गर्चे पानी नहीं पर टूटी में शू है। वाह 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 अनवर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजिश। हमेशा की तरह आपसे बात करके इतना मज़ा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप हमें अब दोबारा जल्दी मिलेंगे, फिर आपने इतना लंबा गैप नहीं देना अब। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।